ये कोई जंग का मैदान नहीं था, ये कोई तख्ते खिलाफत नहीं था, ये कोई शाही महल नहीं था, ये एक सादा सा घर था। एक बूढ़ा शख्स कुरान मजीद को अपने सामने रखे बैठा था। चेहरे पर नूर था, आंखों में सुकून था। कुरान की आयत पर उंगली रुकी हुई थी, फसयकफीकहुमुल्लाह, पस अल्लाह तुम्हें उनसे काफी हो जाएगा। सूरतुल बकरा। अचानक दरवाजे के बाहर शोर बढ़ा, लोग चीख रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, लेकिन वो शख्स खामोश रहा। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने किसी को कत्ल का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था अगर उसके सब्र से उम्मत का खून बच सकता है तो उसकी जान कुर्बान हो जाना सस्ता है। ये हैं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु तारीफ और मकाम। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं। आप उन अजीम सहाबा में से हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान जन्नत में है। हवाला सही बुखारी किताबुल मनाकिब। आपका लक़ब है ज़ुन्नूरैन, यानी दो नूरों वाला, क्योंकि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से निकाह का शर्फ मिला। हवाला इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया। नसब और खानदानी अजमत। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु कुरैश के मशहूर और मुअज़्ज़ज़ खानदान बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। आपका पूरा नसब ये है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबी अल आस बिन उमैया। आपका नसब 5वीं पुश्त पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से जा मिलता है। हवाला इब्ने हिशाम अस्सीरतुन नबविय्या। आपकी वालिदा अरवा बिन्त कुरैस थीं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदार थीं, यानी शराफत, इज्जत और वक़ार हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को विरासत में मिला था। इस्लाम से पहले की जिंदगी, पाकीज़ा किरदार। इस्लाम से पहले भी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्के के बेहतरीन इंसानों में शुमार होते थे। वो कभी शराब नहीं पीते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी बुतों के सामने नहीं झुके। खुद फरमाते थे, मैंने इस्लाम से पहले भी कभी शराब नहीं पी। हवाला इब्ने साद अत-तबक़ातुल कुबरा। वो एक कामयाब ताजिर थे, लेकिन दौलत उनके दिल पर कभी हाकिम नहीं हुई। इस्लाम कबूल करने का अजीम वाक़या। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज़ फरमाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते थे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु उनकी बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक लम्हा भी ताखीर नहीं की। फौरन कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यूं वो इस्लाम कबूल करने वालों में इब्तिदाई सहाबा में शामिल हो गए। हवाला इब्न हिशाम। इस्लाम के बाद सख्त आजमाइश। इस्लाम कबूल करते ही आजमाइशें शुरू हो गईं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के चचा हकम बिन अबी अल आस ने उन्हें रस्सियों से बांध दिया और कहा, क्या तुम हमारे दीन को छोड़ दोगे? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं हक को कभी नहीं छोड़ूंगा। हवाला इब्ने कसीर। ये था एक नर्म दिल इंसान का फौलादी ईमान। हबशा की हिजरत, पहली अजीम कुर्बानी। जब मक्के में जुल्म हद से बढ़ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हबशा हिजरत का हुक्म दिया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी अहलिया हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा के साथ हिजरत करने वाले पहले शख्स थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में अपने अहले खाना के साथ हिजरत की। हवाला मुस्तदरक हाकिम सही। ये हिजरत सिर्फ सफर नहीं थी, ये ईमान का इम्तिहान था। ये थे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के जिंदगी के इब्तिदाई साल। ये वो शख्स था जो खुद सादा जिंदगी गुजारता था,
لیکن उम्मत की आसानी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता था। वो बोलता कम था, लेकिन जब देता था तो तारीख बोल उठती थी। ये वो शख्स था जिसके माल से मुसलमानों की प्यास बुझी, मुसलमानों की फौज तैयार हुई और मुसलमानों की मस्जिद वसी हुई। ये हैं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु, खामोश सखावत की जिंदा मिसाल। मदीना की तरफ हिजरत। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु भी मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मक्का का कारोबार, घर, दौलत सब पीछे रह गया, लेकिन ईमान दिल में था। मदीना पहुंचकर उन्होंने नए सिरे से जिंदगी शुरू की। हवाला इब्ने कसीर, अल बिदाया व निहाया। मुआखात, अंसार से भाईचारा। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु का भाई बनाया गया हजरत औस बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु को। हवाला इब्न साद, अत-तबक़ात। ये भाईचारा नस्ल या माल पर नहीं, ईमान पर कायम था। कुआं रोमा, उम्मत के लिए पानी। मदीना में एक बड़ा मसला था, पीने का साफ पानी बहुत कम था। एक कुआं था जिसका नाम बीरे रोमा था। वो एक यहूदी की मिल्कियत था और वो पानी महंगे दामों बेचता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो बीरे रोमा खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, उसके लिए जन्नत है। हवाला सही बुखारी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने वो कुआं अपने माल से खरीदा और मुसलमानों के लिए मुफ्त कर दिया। आज भी मदीना में उस कुएं का अज्र हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के नामे आमाल में लिखा जा रहा है। मस्जिद नबवी की तौसी। जब मुसलमानों की तादाद बढ़ी तो मस्जिद नबवी तंग पड़ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मस्जिद को वसी करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। हवाला सही बुखारी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जमीन खरीदी और मस्जिद को वसी करवाया, खामोशी से, बगैर किसी ऐलान के। गज़वात में किरदार। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु हर गज़वे में दिल से शरीक होते थे। गज़वे बद्र। गज़वे बद्र के वक्त हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा शदीद बीमार थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को मदीना में रहने का हुक्म दिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान को बद्र का अज्र और माले गनीमत पूरा मिलेगा। हवाला सही बुखारी। गज़वे तबूक। बेमिसाल सखावत। गज़वे तबूक इस्लाम की सबसे मुश्किल मुहिम थी। गर्मी शदीद थी, रास्ता तवील था, सामान कम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सदका की तरगीब दी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए। उन्होंने 300 ऊंट उनके साजो सामान के साथ और 1000 दीनार अल्लाह की राह में पेश कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हवाला सुनन तिर्मिज़ी, सही। ये वो लम्हा था जब सखावत तारीख बन गई। हया, वो सिफ्त जिस पर फरिश्ते भी शर्माए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु इंतहाई हया वाले थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु आए। रसूलुल्लाह वैसे ही रहे। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु आए, तब भी वैसे ही रहे। फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु आए। रसूलुल्लाह सीधे होकर बैठ गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? हवाला सही मुस्लिम। कुरान से गहरा ताल्लुक। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु कुरान से बेहद मोहब्बत करते थे। अक्सर फरमाया करते थे, अगर हमारे दिल पाक हों तो हम कुरान से कभी न थकें। हवाला इब्ने कसीर। वो अक्सर एक ही रकात में पूरा कुरान पढ़ लेते थे। ये रिवायत आसारे सहाबा में साबित है, कोई मुबालगा नहीं। हवाला इब्ने अबी शैबा। ये थे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के वो आमाल जिन्होंने उन्हें उम्मत का मुहसिन बना दिया। लेकिन आगे एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, खिलाफत का बोझ, उम्मत की जिम्मेदारी और वो फैसले जिन्होंने तारीख बदल दी।
آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ایمان مضبوط ہو تو بڑے سے بڑا طوفان بھی انسان کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اللہ ہمیں نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔